नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। फटाफट से आपको टॉप 10 कमोडिटी बता देते हैं कि कौन सी आज बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। जीरे से शुरुआत करें तो कल एक अच्छी तेजी के बाद आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली भी दिखी। 27,100 के आसपास जीरा का वायदा बंद हुआ है, लेकिन अभी भी अराइवल्स बहुत ज़्यादा नहीं है और जो पाइपलाइन है पूरी तरह से खाली है। ये सपोर्टिव फैक्टर है। हल्दी की बात करें तो यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर हल्की गिरावट कल दिखी थी, करीब 1% की नरमी। 15,400 के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी कम उत्पादन की जो चिंता है उससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। धनिया शुरुआती कारोबार में मजबूत दिख रहा है, 7,800 के ऊपर अब जा चुका है भाव। कल 2% की तेजी, आज शुरुआती कारोबार में आधे से 0.5% की तेजी धनिया में दिख रही है। ग्वारगम और ग्वार सीड जहां पर कल 1% के आसपास की मजबूती दिखी थी, आज शुरुआती कारोबार में दोनों ही काउंटर में हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। अब 10,500 के नीचे ग्वारगम और 5,450 के नीचे ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर की बात करें तो हाजिर डिमांड बहुत अच्छी है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। 5,750 रुपए के ऊपर कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। क्रूड सनफ्लावर ऑयल का फ्यूचर्स एनसीडीएक्स पर 840 के नीचे हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। कपास और कपास खली इन दोनों में वापस से तेजी का ट्रेंड है। अराइवल्स कम हो रहे हैं और दाम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उससे किसान माल अपने कपास का रोक सकते हैं, तो उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। 2600 के ऊपर है कॉटन केक और 1560 रुपए के ऊपर कपास है। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी है, लेकिन यहां पर उस तरह की तेजी कपास में अभी तक नहीं दिख रही है। मेंथा की बात करें तो दायरे में है, 905 रुपए के आसपास आज एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। बेहद हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। चलिए एक और खबर बता दूं शुगर को लेकर कल कैबिनेट की ने एफआरपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। एफआरपी में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। ये कमोडिटी ये मार्केट के लिए एक बड़ी खबर है, शुगर मिलों के लिहाज से बेहद जरूरी खबर है। हालांकि जो एफआरपी में जो ये बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी 2024-25 सीजन के लिए हुई है। शुगर का जो सीजन शुरू होता है वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है, यानी 1 अक्टूबर 2024 से यह लागू होगा। 8% गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसे बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कल हमने मुनाफे की मंडी में 11:30 में बताया भी था आपको कि एफआरपी बढ़ने वाला है और उस खबर पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमान से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से। शुक्रिया अनुज जी। शुरुआत हम एग्री मार्केट से करने वाले हैं। सबसे पहले बात जीरे की करते हैं। जीरे में क्या लग रहा है, खरीदारी करनी चाहिए या आगे फिर से गिरावट बढ़ सकती है? जैसे जैसे अराइवल का प्रेशर आएगा, दबाव बनेगा, जीरे पर क्या व्यू है आपका? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए बिल्कुल जीरे में जो आप ट्रेंड देख रहे हैं वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है अराइवल के ऊपर में। और हमने देखा है कि पीछे जो बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे सपोर्ट मिला था, बट कहीं ना कहीं अराइवल का यहाँ पे प्रेशर रहेगा। बट हम एक चीज और देखनी है कि जो प्राइस है वो यहाँ पर कुछ ओवर सोल्ड होते हुए दिख रहे हैं और लोअर लेवल से रिकवरी हुई। हमें लगता है कि प्राइस अभी 25,000 से लेकर 30,000 की रेंज के बीच मूव करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर अराइवल बढ़ती है और अगर प्राइस 25,000 के लेवल को तोड़ता है तो फिर उसमें गिरावट और देखने को मिल सकती है। हल्दी में क्या लग रहा है आपको? हल्दी हल्की मुनाफा वसूली कल दिखी थी, आज क्या लग रहा है, आज क्या करें? देखिए टर्मरिक में भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। काफी दिनों से हमने एक रेंज मूवमेंट देख रहे हैं, बट यहाँ पर भी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। निर्यात मांग का असर रहेगा। हमें लगता है कि छोटी अवधि में फिलहाल अभी भाव रेंज में रहेंगे, मगर लंबी अवधि में भावों में तेजी रहेगी। तो हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर प्राइस नीचे 14,000 के आसपास मिले तो खरीदारी करना चाहिए। मीन्स बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज करनी चाहिए। धनिया में क्या करना चाहिए? 7,800 के ऊपर है, आज शुरुआती कारोबार में भी मजबूत दिख रहा है, आगे तेजी कंटिन्यू होगी? देखिए इसमें भी हमने पिछले 4-5 दिनों में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। प्राइस करीबन 7,300 से रिकवर होते हुए दिखाई दी है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी खरीदारी का ही ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि एक रेजिस्टेंस है करीबन 8,000 के आसपास। अगर 8,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर भावों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेडर्स हैं उनको 8,000 के लेवल को वॉच करना चाहिए। अगर 8,000 ब्रेक होता है तो फिर खरीदारी की तरफ जा सकते हैं। अनुज जी, ग्वार सीड ग्वारगम इन दोनों में क्या लग रहा है? हर तेजी पे मुनाफा वसूली आ जाती है, शुरुआती कारोबार में आज आधे % की नरमी दिख रही है दोनों में। क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में? देखिए, अगर आप टेक्निकल देखेंगे तो ग्वार ने एक हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है और अभी हमने देखा है कि रिसेंटली उस लाइन को भी टेस्ट करके वहां से वापस रिकवर हुए हैं, जो कि करीबन 5200 के आसपास थी। अभी प्राइस चल रहे हैं करीबन 5400 के आसपास। मुझे लगता है कि ग्वारसीड ग्वारगम में भाव पूरे कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट हाँ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि ग्वारसीड ग्वारगम में देखी जा सकती है। कपास खली और कपास ये दोनों कैसा दिख रहा है आपको? क्या खरीदारी अभी बनती है या रुकें?
देखिए ये भी जो स्टॉक है कमोडिटी है ये एक ओवरसोल्ड ज़ोन में है और एक बॉटम आउट होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ही देखना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली देखा था कॉटन सीड ऑयल केक ने 2439 का लो बनाया था, वहाँ से रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर अभी भावों में एक रिकवरी का ट्रेंड रहेगा और ऊपर भाव करीबन 2700 लेवल तक आ सकते हैं। नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं अनुज जी। गोल्ड और सिल्वर हल्की तेजी दिख रही है, कल चांदी पर दबाव दिखा था, गोल्ड बेहद सीमित दायरे में है। आज क्या करें इन दोनों काउंटर में? देखिए एफओएमसी के जो मिनट्स आए हैं उससे कुछ क्लैरिटी अभी तक मिली नहीं है इंटरेस्ट रेट को लेके, तो हमें लगता है कि उस पे कहीं न कहीं भावों में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हालाँकि गोल्ड के भाव एक काफ़ी दिनों से रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि भावों में रेंज रहेगी, बट हाँ, यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड हमें लगता है कि देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में करीबन 62,250 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 62,425 का लगा है, टारगेट करीबन 61,950 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में बिकवाली की सलाह रहेगी और सिल्वर में भी हमें लगता है कि क्योंकि $23 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है चांदी, तो जब तक 23 के ऊपर सक्सेसफुली नहीं चलेगी तब तक हमें लगता नहीं है कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। लगता है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही एक सीमित दायरे का बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। दायरे में ही दोनों मार्केट रहने वाले हैं, लेकिन आपको बेचकर जाना है। सेल की कॉल अनुज जी की तरफ से आ रही है। क्रूड में क्या लग रहा है, क्रूड में क्या करना चाहिए अनुज जी? देखिए कल एक क्रूड में बाउंस बैक आया था। हमें लगता है कि 6500 जो है एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस 6520 के आस-पास आते हैं, जो कि करीबन अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो वो WTI में करीबन $82 $83 के आस-पास के लेवल्स बैठेंगे। तो 6520 के आस-पास मिले तो बिकवाली करें, 6600 का स्टॉप लॉस लगाएँ, 6420 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। और अगर प्राइस 6400 के आस-पास मिलते हैं तो वहाँ पर भी बाय इनिशिएट देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट एक रेंज में है, तो सपोर्ट के आस-पास चाहे तो खरीदारी करें, रेजिस्टेंस के आस-पास जाए तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। नहीं, दोनों तरह के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। 6420 के टारगेट के लिए पहले बेचे, फिर 6400 के आसपास आपको मिले, 6400 के आसपास, फिर आप खरीदारी की पोजीशन भी बना सकते हैं। अनुज जी, नेचुरल गैस में कल जबरदस्त तेजी थी, क्या लग रहा है अब क्या हो गए, अब क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन कट की कुछ बात सामने आ रही है और कहीं न कहीं हमने कल जो रिकवरी देखी थी, हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में अच्छा बाउंस बैक रहेगा। तो नेचुरल गैस एक बॉटम आउट होती हुई दिखी है, तो यहाँ पर हमें खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो 145 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट में, तो खरीदारी करना चाहिए। 139 का स्टॉप लॉस लगाएँ, टारगेट 165 तक देखा जा सकता है। तो ये कैंडिडेट बाय ऑन डिप्स का रहेगा और हमें लगता है कि एक ओवर सोल्ड ज़ोन में जहाँ पर बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, तो टेक्निकल चार्ट से भी अच्छी रिकवरी दिख रही है और फंडामेंटल भी अब सपोर्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। खरीदारी करें, बॉटम आउट होता दिख रहा है अनुज जी को। 165 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से। अब आप बताइए अनुज जी, आखिरी काउंटर बेस मेटल्स में से आज दिन के लिए टॉप ट्रेड क्या है? देखिए दिन के लिए हमें लगता है कि कॉपर में कहीं न कहीं भाव अब रेजिस्टेंस के आस-पास हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। करीबन 735 के आस-पास बिकवाली करें, 738 का स्टॉप लॉस लगाएँ, टारगेट करीबन 729 तक देखा जा सकता है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट में ये पोज़ीशन बना के चल सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी, आपने वक्त निकाला। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही।